हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। आज हम बात करेंगे कि क्या ग्रामीण चिकित्सकों को ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वय के पद पर बहाली होगी अथवा नहीं होगी, क्या सच्चाई है। क्योंकि आज बिहार में काफ़ी ग्रामीण चिकित्सकों में खुशी की माहौल देखा जा रहा है। लोग काफ़ी अपने आप को एक दूसरे से लोग डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि अब ग्रामीण चिकित्सकों की समायोजन सुनिश्चित है, अब लोगों की समायोजन होगी। साथ ही साथ ये भी चर्चाएं चल रही है कि 22 दिसंबर 2024 को बिहार में जितने फर्स्ट बैच के ट्रेन ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको पहुंचना सुनिश्चित है और उस दिन हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ संकेत मिलने वाले हैं। क्या इसमें सच्चाई है? क्या ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन होना सुनिश्चित हुआ है? क्या यह पद सृजित हुआ है? क्या इस बातों में दम है? आइए हम चर्चाएं करते हैं और बातें करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो जो ग्रामीण चिकित्सकों की जो सूचनाएं होती है या फिर थर्ड बैच के लिए रजिस्ट्रेशन जो ग्रामीण चिकित्सक करना चाहते हैं उनको भी यह सूचनाएं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होता है, या जो इसमें हेल्थ से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको मिलता है। तो निश्चित ही इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होता है कि मुझे खुशी मिलता है कि मेरा वीडियो आप तक ले पहुंचा और आपको अच्छी चीज़ों की जानकारियां आपको मिली, आपको प्राप्त हुई, मुझे हौसला अफजाई करता है। तो दोस्तों, सरकार के द्वारा नियोजन की जहाँ तक हम बात करें तो सरकार के द्वारा कोई भी ऐसी सूचनाएं, कोई भी ऐसा लिखित खबरें या कोई भी पेपर के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी ऐसा साक्ष्य सामने नहीं निकल के आया है जिसको हम आपको कह दे कि आपका नियोजन सुनिश्चित है। दूसरी बात कि अगर 22 दिसंबर 2024 को बापू सभागार पटना में जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या वह कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है? क्या लोगों जो जो ट्रेन ग्रामीण चिकित्सकों को आना नेसेसरी है? ये भी अभी तक फैक्ट निकल के सामने नहीं आया है। न कोई ऐसा लेटर निकला है, न कुछ ऐसा खबरें हैं जिससे कि हम आपको आपको मैं बताऊं कि आप आवें और आप जाएं, आप हैरान हो जाएं, परेशान हो जाएं, ताकि आपको सही चीज़ों की जानकारी हो। इसके लिए अब मैंने वीडियो बनाया है ताकि आपको इस वास्तविकता को उजागर हो। लेकिन यह सच्चाई जरूर है कि आज सोनपुर मेला में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें कुछ ग्रामीण चिकित्सक भाग लिए हैं और वो जो अपना कार्य कर रहे हैं वह एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वय के पद पर, मतलब एक जागरूकता के तहत लोगों को बीपी जांचना, लोगों को शुगर जांचना, दवाई डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को गाइडलाइन देना और आपदा में कैसे बचा जाए। और आपदा आता है तो आपको कैसे उसमें आपको प्राइमरी इलाज करना है और कहाँ जाना है, कैसे उससे बचा जाए, इस पर आपको जब आप कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो ग्रामीण चिकित्सकों के जरिए आपको जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो कहीं न कहीं ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक अच्छे संकेत है, एक शुभ संकेत है। आने वाला समय में हो सकता है कि जो ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक, मैं फर्स्ट बैच की बात कर रहा हूँ, ये चर्चा चल रही है, जो फर्स्ट बैच में उत्तीर्ण हुए हैं, जो पास आउट हुए हैं, उनके लिए खुशखबरियाँ हैं कि अगर समायोजन होगी तो फर्स्ट बैच का संभवतः उम्मीद है कि समायोजन हो। लेकिन अभी साक्ष्य नहीं रहने के कारण मैं इस पर कोई विशेष बातें नहीं करूँगा, कोई टिप्पा टिप्पणी करूँगा। लेकिन मैं बिहार जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एलवी सर से निवेदन सब विनती करेंगे कि जिस तरह से इलेक्शन जब आपका रहता है तो आप संडे संवाद में फेसबुक लाइव में आप आते हैं, ग्रामीण चिकित्सकों को संबोधित करते हैं, ठीक उसी तरह ये जो खबरें निकल के आ रही है
इस समायोजन ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन इसको उजागर करें, इसको लाइव आकर के हम लोगों को मार्गदर्शन दे, हम लोगों को बताएं क्या 22 दिसंबर 2024 को बापू सभागार पटना में कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है अथवा नहीं हुआ है। इसको निश्चित ही हम सबों को जो मन में जो दिग्भ्रमित हम लोगों का हुआ है, मन में जो हम लोग का चर्चाएं चल रही है, उसको उजागर करने का काम करें। और जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो भी सदस्य हैं, मेंबर हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, वह सभी लोग कहीं न कहीं ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन के लिए भरपूर प्रयासरत रहते हैं। हमेशा सरकार से या फिर एलवी सर पर दबाव डालते रहते हैं, बोलते हैं कि सर इन लोगों का समायोजन हो। मैंने बात किया है, मैंने सुना है, मैंने देखा है। तो कहीं ना कहीं या फिर बात करें अन्य संगठन जो ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन के लिए जो कार्य कर रही है, जैसे ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अंशु तिवारी सर, मैंने देखा है वो काफ़ी जमीनी स्तर से काम करते हैं, काफ़ी अच्छे काम करते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी है जो जिला अध्यक्ष है या फिर प्रखंड अध्यक्ष है, वो लोग भी कहीं से भी कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है संगठन के माध्यम से तो वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और सरकार से हमेशा से मांग करते रहते हैं कि इन लोगों का जो मांगे हैं मांग को पूरा किया जाए, इनकी जो बेरोजगारी की समस्या है इनको रोजगार दिया जाए। क्योंकि अब ये ट्रेंड है, आपके मार्गदर्शन में आपका ट्रेनिंग ली है तो हम किसी भी जो भी संगठन के लीडर हैं उन पर हम उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हाँ यह कई एक संगठन बन गया हुआ है। यह ग्रामीण चिकित्सकों में काफ़ी दुख का विषय है कि एकता में नहीं है, अनेकता हो गई है। 50% उसमें मतलब 4, 5, 10 संगठनों में है जो बटे हुए हैं। यही मेन कमजोरी का रीजन है, मेन कमजोरी का वजह है। क्योंकि संगठन जब मजबूत हो जाती है तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा। आप उदाहरण के तौर पर ले लें, एक शिक्षक के ले लें जो कितना पेमेंट मिलता था, 1500 रुपया मिलता था। कितना दिनों के लिए उनका समायोजन हुआ या नियुक्ति कहें या अनुबंध कहें, 11 महीना के लिए हुआ। आज उनमें एकता इतना हो गया है कि सरकार को झुकना पड़ता है, सरकार को बोलना पड़ता है। सरकार हमेशा, चूंकि सरकार को क्या चाहिए, वोट चाहिए, सरकार को क्या चाहिए, कुर्सी चाहिए, सरकार को गद्दी चाहिए। तो सरकार हर आदमी अपने चाहता है पद पर बैठना, हर लोग चाहता है कि हम वो मेरा कुर्सी पर बरकरार रहे। उसके लिए जो जिनकी मांगे हैं जिनको पूरा कर देते हैं तो निश्चित ही हमको फेवर में लोग सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, फिर हमारी सरकार बनेगी। तो देखिए आज उनको एकता हुआ, संगठन मजबूत हुआ, सरकार झुकी और उनकी मांगों को निश्चित ही पूरा की। तो उन लोगों ने ये जो आज ये जो मुकाम तक पहुंचे हैं, यह सरकार तो की ही है, लेकिन यह अपने बदौलत छीन के लिए है, अपने हक और अपने अधिकार के लिए लड़के सरकार से लिए है। दूसरे नंबर में बात करें तो आपका आशा दीदी है, जो कि आपने देखा है हॉस्पिटल 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीना दिन ले सेवाएं बाधित कर देती थी। अन्य दूसरे इमरजेंसी सिर्फ रहता था और अन्य कार्य जो है हमेशा नहीं होता था, ओपीडी बंद करते थे। सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को आना पड़ा, सरकार को बोलना पड़ा। ठीक उसी तरह ग्रामीण चिकित्सकों को एकजुटता होना पड़ेगा। मैं कोई नेता नहीं हूँ दोस्तों, न मैं कोई आपको राजनीति करने वाला हूँ और न मैं कभी इस ढंग से, मैं एक साधारण आदमी हूँ, एक लोगों में प्राइमरी उपचार करने वाला हूँ, जिसको आप CCH कहते हैं। तो निश्चित ही मेरा आपको लगता होगा कि ये राजनीति की तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन मैं वास्तविकता को उजागर किया हूँ कि हक आपको ऐसे नहीं देता है। अगर आज भारत आज़ाद है तो आज़ाद ऐसे नहीं हुआ है। आज़ाद होने में हमारे कितने वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितने वीर सपूतों ने अपनी जान खो दिया, गंवा दिया, तब जाके आज़ादी मिली है।
तो हम लोगों को जान खोना नहीं है, न हम लोगों को आबाद रहते हुए एक संगठन के तले एक मजबूती लाना है। और जब भी आयोजन हो पटना में, चाहे अन्य जगहों पर, किसी भी संगठन से क्यों नहीं हो, आप उनसे जुड़िए, संगठन से नहीं जुड़िए, रजिस्ट्रेशन कराइए नहीं कराइए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एकजुटता जरूर दिखाइए। इतना दिखा दीजिए कि अब हम लोग एक हैं, यूनाइटेड है, एकता में बल है, हमारी सरकार बात नहीं मानेगी, हम लोगों की मांग पूरा नहीं करेगी, तो हम लोग भी इसका जवाब वोट से देंगे। क्योंकि हम लोगों ने, आप जानते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने एक मुहिम चलाकर 2014, 2015 में या 2016 में एक वर्षीय कोर्स कराए, जो अनट्रेंड ग्रामीण चिकित्सकों को, जिसको हम पहले झोला छाप कहा जाता था, अनट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक, अप्रशिक्षित कार्यकर्ता कहा जाता, उनको एक ट्रेनिंग दे करके एक वर्षीय कोर्स कराई, जिसको हम आज CCH कहते हैं। तो एक वर्षीय ट्रेनिंग के उपरांत उनको एक सर्टिफिकेट मुहैया कराए गए, जिसको हम CCH कहते हैं, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। आज उनको जन स्वास्थ्य रक्षक भी कह सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहा जाता है, या फिर उनको सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहा जाता है, या उनको एक बड़े ही सुशोभित नामों से पुकारा जाता है, जिसको हम ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं। तो ये जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो अपने रोल को, अपने भूमिका को ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही बेहतर तरीका से यूटिलाइज करते हैं और लोगों को सेवा देते हैं। आज किसी पेशेंट को हम उदाहरण के तौर पर ले लें कि कोरोना देख लीजिए, तो निश्चित ही हम ग्रामीण चिकित्सकों ने काफ़ी अहम भूमिका निभा रही है और निभाएगी भी। और हमें संभवतः उम्मीद लग रहा है कि ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन से निश्चित हुआ है और होगा भी, क्योंकि उनका मांगे जो है वो बिल्कुल ही जायज़ है। तो हम बिहार के मुख्यमंत्री से हम निवेदन करते हैं कि भाई, आप हम लोगों को ट्रेनिंग दिए हैं, सम्मान दिए हैं, तो हम लोगों का रोजगार भी दीजिए, क्योंकि हम लोग आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने आज सम्मान हमें जो मिला है बिहार में, जो ग्रामीण चिकित्सकों को, यह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो और LV सर से भी हम मांग करेंगे कि हम लोगों को लाइव आकर के और हम लोगों का मार्गदर्शन दें, और जो वास्तविकता है उसको हम लोगों के बीच रखें, उजागर करें। क्या समायोजन सुनिश्चित हुआ है, क्या बापू सभागार में 22 दिसंबर 2024 को ग्रामीण चिकित्सकों की उपस्थिति होना अनिवार्य है, इस पर निश्चित ही बातें करें। तो आप सभी से मैं ज़्यादा समय न लूँ, क्योंकि आप कीमती समय आपका होता है, तो आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो इस तरह की खबरें जानने के लिए हमेशा इस चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन मिलता है और आपको जानकारियाँ मिलती है। तो जो 3rd बैच का रजिस्ट्रेशन कब होगा, अगले वीडियो में बातें करूँगा। तो आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।